मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं और इन पैगामात के वसीला से बरकत पा रहे हैं। ऐसी ही बाबरकत वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। आज का हमारा टॉपिक है फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। मेरे साथ देखिए अय्यूब की किताब 28 बाब। इस बाब में सोने चांदी और कीमती पत्थरों को ज़मीन से निकालने के तरीक़ों के बारे में बयान किया गया है। इसके साथ ही अय्यूब साबिर कहता है कि इन सब चीज़ों का तो हमें मालूम है कि कहाँ से और कैसे आती हैं। अब मुलाहजा कीजिए वर्स 12 लिखा है, लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खीरत की जगह कहाँ है। अय्यूब के मुताबिक हिकमत को हम किसी भी चीज़ से ख़रीद नहीं सकते। न सोना न चांदी इसकी कीमत अदा कर सकता है। वर्स 18 में लिखा है कि हिकमत की कीमत मरजान से भी बढ़कर है। अब हम गौर करते हैं सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी पर। मुलाहजा कीजिए दूसरा तवारीख पहला बाब। खुदा ने सुलेमान बादशाह से कहा कि मांग, मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान बादशाह ने खुदा से क्या मांगा? हिकमत मांगी, दानिशमंदी मांगी, क्योंकि वो जानता था कि ये चीज़ मैं दुनिया की किसी दौलत के साथ नहीं खरीद सकता। जब उसने खुदा से हिकमत मांगी तो देखें हमारे जलाली खुदा ने उसे क्या जवाब दिया। खुदा ने कहा, तूने ना तो दौलत, न माल, न इज़्ज़त, न अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना ही उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरख्वास्त की। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज़्ज़त बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना ही तेरे बाद नसीब होगी। अब हम चलते हैं नए अहदनामे में खुदावन यीशु अल मसीह की आजमाइश के दिनों की तरफ गौर करते हैं। मुलाहजा कीजिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 4 बाब 8 से 10 आयात। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे मुकाम पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब आप गौर करें इब्लीस का दौलत और शोहरत पर किस कदर कंट्रोल है कि वो ये बात खुदा के बेटे को कहने से भी ना झिझका। इस बात का सबूत आज की सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनेटी है। लोग फेम और दौलत की खातिर इस सीक्रेट सोसाइटी को अपना आप बेच देते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि इन्हें किसी न किसी तरह कत्ल करवा दिया जाता है या फिर वो इस सोसाइटी की शराइत का शिकार होकर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने जिंदा खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं तो दौलत और शोहरत हमारे लिए बेमायनी है। जैसे सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी से हमने सीखा, उसने खुदा से हिकमत मांगी और खुदा ने इसे दौलत और शोहरत से भी नवाजा। आज हमें भी अपनी ज़िंदगियों का फैसला करना है कि हमें खुदा के साथ चलकर सब कुछ हासिल करना है या दुनिया की दौलत शोहरत हासिल करके खुदा से दूर होना है। अय्यूब साबिर कहता है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अगर हम खुदा का खौफ रखने लग जाएं तो हिकमत हमें मिल जाएगी। अगर हमारे पास हिकमत है तो हम दौलत और शोहरत अपने बलबूते पर हासिल कर सकते हैं। फिर हमें किसी सीक्रेट सोसाइटी को जो कि इब्लीस के लिए काम करती है अपना आप बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसकी इबादत करेंगे, खुदा की या इब्लीस की। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुक्रिया।